हेलो तो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल साइफर सिक्योरिटी। मेरा नाम है ऋत्विक और आज मैं आपके लिए लेके आ चुका हूँ ओएससीपी की लैब्स के ऊपर कुछ और वीडियोस, मतलब कि एक और वीडियोस मैं लेके आ चुका हूँ ओएससीपी की ही, जहाँ ओएससीपी के लिए आप प्रैक्टिस कर सकते हो, फ्री में आप प्रैक्टिस कर सकते हो। आज मैं फिर से एक ऐसी एक लैब लेके आ चुका हूँ। तो फिलहाल इस लैब का नाम है पोटैटो। काफ़ी इंटरेस्टिंग सी लैब है और मज़ा आएगा इस लैब को करने में। ये ओएससीपी की जो प्रूविंग ग्राउंड्स होती है वहाँ पे आपको पेड मिल जाएगी अगर आपने सब्सक्रिप्शन ले रखी है, लेकिन अगर आप फ्री में करना चाहते हैं तो वुलन हब पे आ जाइए। वुलन हब पे आपको वो लैब फ्री में मिल जाएगी। वहाँ पे वर्चुअल मशीन मिलेगी आपको। मैं एक बार दिखा देता हूँ आपको कहाँ से निकालना है। आप ब्राउज़र पे आके यहाँ पे लिख दीजिए पोटैटो वुलन हब। ये रहा, पहली वेबसाइट आएगी। इस वेबसाइट पे आप सिंपल सा क्लिक कर दो। ठीक है, तो ये रही। यहाँ पे आपको ये वाली जो OVF फाइल है इसको डाउनलोड करना है। इसको डाउनलोड करने के बाद ये आपको कुछ ऐसी मिलेगी। ये रहा। अब इस पे जब आप डबल क्लिक करोगे तो अगर आपके पास वर्चुअल बॉक्स है तो वहाँ पे डायरेक्टली ये ओपन हो जाएगा, डायरेक्टली इंस्टॉल हो जाएगा। लेकिन अगर वर्चुअल बॉक्स नहीं है, आप VMware चलाते हो, तो वहाँ पे ये खुद आपको इंस्टॉल करना पड़ेगा अलग से। तो वो आप लोग देख लीजिएगा, आप जैसे इंस्टॉल करना चाहे वैसे कर सकते हैं। मैं आगे बता रहा हूँ, फिर इस लैब को स्टार्ट करते हैं। मैंने ये लैब फ़िलहाल के लिए ऑन कर रखी है। ये रही वो लैब। तो यहाँ पे जैसा कि आप लोग देख सकते हैं ना, यहाँ पे कोई IP है ना, कुछ है ना, हमें इसका लॉगिन यूज़र नेम ना पासवर्ड पता है। तो हमें बिना इसके ही इसको बाईपास करना पड़ेगा, मतलब कि हमें इसके सिस्टम के अंदर जाना है बिना यूज़र ID पासवर्ड के। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो हमें ज़रूरी काम क्या है, यहाँ पे IP फाइंड करना। IP हमारे पास है नहीं, तो IP फाइंड करने के लिए हमारे पास एक कमांड आती है जो होता है हमारा ARP स्कैन। मैंने इससे पहले भी जो वीडियोस बनाई है उनमें मैंने बता रखा है ARP स्कैन कैसे काम करता है। पहले मैं रूट टर्मिनल पे जा रहा हूँ। एक डायरेक्टरी बना लेते हैं। डायरेक्टरी बनाते हैं OSCP प्रैक्टिस के नाम से। ठीक है, इसके अंदर भी एक बना लेते हैं। आगे के जितने भी होंगे मैं इसी के अंदर बनाऊंगा सारी लैब्स की। तो यहाँ पे एक बना लेते हैं हम पोटैटो के नाम से। ठीक है, अब ARP स्कैन का यूज़ करते हैं। ARP स्कैन -L फॉर लिस्ट, उसके बाद जाके -I देन लैंड 0। यहाँ पे हमें इंटरफेस देना है। कैपिटल I का मतलब है इंटरफेस, तो यहाँ पे इंटरफेस देना है हमें। एंटर कर देंगे, देख लेंगे यहाँ पे कौन सी हमें IP क्या मिलती है। तो यहाँ पे अगर हम लोगों ने वर्चुअल बॉक्स में इंस्टॉल कर रखा है तो वर्चुअल बॉक्स पे यहाँ पे जितने भी ऐसे लैब्स होगी, ये OVA वाली लैब्स होगी, उसके लिए यहाँ पे PCS लिखा आएगा। तो ये रही वो लैब। इसको कर लेते हैं कॉपी। कॉपी करने के बाद यहाँ पे अब हम लोग इसको पेस्ट करके अब जाके अपना जो मेन स्कैन है वो चालू करते हैं। V फॉर वर्जन। अग्रेसिव स्कैन चला देते हैं। ये कुछ स्क्रिप्ट्स वगैरह भी डिफ़ॉल्ट चला देगा यहाँ पे। इसके बाद -V फॉर वर्बसिटी, -P क्योंकि मुझे सारे पोर्ट्स को स्कैन करना है, और इसके बाद -T4 स्पीड लेवल, देन -PN नो पिंग स्कैन। अब मैं इसके सारे आउटपुट को सेव कर लेता हूँ कहीं पे। nmap.txt नाम से एक फ़ाइल बनेगी। ये सारा का सारा जो भी आउटपुट होगा वो उसके अंदर जाके सेव हो जाएगा। तो एंटर करते हैं, थोड़ा वेट कर लेते हैं जब तक ये हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे आउटपुट आ चुका है, स्कैन पूरा हो चुका है। एक बार मैं इसको ना बड़ा ही कर देता हूँ। ठीक है, एक बार देख लेता हूँ आउटपुट आया नहीं आया पूरा। ठीक है, get nmap.txt यहाँ पे ये रहा।
तो हमें पोर्ट 22 ओपन मिला है, SSH का जो पोर्ट है वो ओपन मिला है, लेकिन इसकी कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। पोर्ट 80 ओपन मिला है। HTTP टाइटल दे दिया है यहाँ पे पोटैटो कंपनी। तो हम लोग इसको ब्राउज़र पे ले जाके देखते हैं फ़िलहाल, और देखते हैं क्या क्या चीज़ें मिली यहाँ पे। तो ठीक है, 2112 पे हमें FTP पोर्ट ऑन मिला है, जिसके अंदर अनोनिमस लॉगिन अलाउ हो रखा है। तो इसको भी देखेंगे लॉगिन करके क्या चीज़ें मिलती है। तो यहाँ पे दो चीज़ें यहाँ पे मिलेगी, एक index.php.bug और एक वेलकम मैसेज। तो इसको भी ऑन करते हैं। उससे पहले हम लोग क्या करते हैं, ब्राउज़र पे चलते हैं और ब्राउज़र पे यहाँ पे IP पेस्ट कर देते हैं, देखते हैं क्या आता है। और मतलब आलू को भी कैसे, चलो ठीक है कोई नहीं, आलू ने भी कपड़े पहन रखे हैं। चलो इसका ज़रा सोर्स देख लेते हैं, पेज सोर्स इसका क्या है। पोटैटो कंपनी एट द मोमेंट देयर इज, ठीक है। यहाँ पे तो ज़्यादा कुछ नहीं है फ़िलहाल के लिए। मैं ये जो इमेज है इसको सेव कर लेता हूँ। हम सारे के सारे फ़िलहाल के लिए डेस्कटॉप के अंदर OSCP देन पोटैटो के अंदर यहाँ पे सब सेव करेंगे, तो इसलिए मैंने वहीं सेव कर दिया। ठीक है, इसके अलावा एक और काम कर सकते हैं, यहाँ पे हम इसकी वल्नरेबिलिटीज़ या हिडन डायरेक्टरीज़ को फाइंड कर सकते हैं। वो करने के लिए यहाँ पे गोबस्टर का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो मेरे में गोबस्टर इंस्टॉल नहीं है, तो इसको इंस्टॉल करना पड़ेगा। इंस्टॉल कर लेते हैं। ठीक है, इंस्टॉल हो चुका है। अब यूज़ करते हैं गोबस्टर को। गोबस्टर dir-u फॉर URL then -w for word list, user share word lists और derb। ठीक है, मैंने एंटर दबा दिया था। common.txt का यूज़ करेंगे। ठीक है, ये हो रहा है। तब तक हम लोग एक काम करते हैं, यहाँ पे और इसको भी ले जाते हैं रूट टर्मिनल पे, और यहाँ पे एक चीज़ और देखते हैं। FTP को लॉगिन करते हैं। FTP देन IP और हमारा पोर्ट क्या था, 2112। ठीक है, अनोनिमस लॉगिन अलर्ट था, ANO। ठीक है, यहाँ पे हम लोग लॉगिन हो गए हैं सक्सेसफुली। तो एक काम करते हैं, ये जो दो फाइल वहाँ पे हमें दिख रही थी, हाँ दो ही है, तो इनको हम लोग गेट कर लेते हैं, मतलब अपने सिस्टम में ले लेते हैं। गेट इंडेक्स, ये हो गया। गेट वेलकम मैसेज। ठीक है, दोनों हो गए। यहाँ से एग्ज़िट करते हैं और अपने इस वाले पे चलते हैं। तो यहाँ पे भी हमें कुछ चीज़ें मिली है, जैसे कि यहाँ पे एक काम करता हूँ मैं, फ़िलहाल ये सारा आउटपुट भी ना मैं सेव करूँगा -o करके। गोबस्टर.txt के नाम से मैं ये सारा आउटपुट सेव करूँगा। दोबारा चला देते हैं, जल्दी हो गया था, अभी हो जाएगा। हाँ हो गया। ठीक है, ये यहाँ पे हमें क्या मिला है, एक एडमिन पेज मिला है। index.php से तो वही चीज़ वापस आ जाएगी, लेकिन यहाँ पे एक एडमिन पेज मिला है। ये शायद हमारा लॉगिन पेज हो सकता है। एक बार इस पर देखते हैं इसके अंदर क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो यहाँ पे हमें लॉगिन पेज मिला है। यूज़र आईडी और पासवर्ड मांग रहा है, पर यूज़र आईडी और पासवर्ड तो हमें पता नहीं है। तो एक काम करता है, टर्मिनल पे चलते हैं। यहाँ पे ये दो चीज़ मिली थी हमें, index.php और वेलकम मैसेज। ज़रा इसका यूज़ करके देखते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें है। वेलकम आर्काइव यूज़र,
तो ठीक है, वेलकम मैसेज के अंदर तो कुछ नहीं है, तो फ़िलहाल के लिए ये इंडेक्स डॉट इसको भी देख लेते हैं इसके अंदर क्या चीज़ें हैं। ठीक है, शायद हमें पासवर्ड मिल गया। पास पोटैटो नोट चेंजेस पासवर्ड रेगुलरली, और यूज़र नेम यहाँ पे एडमिन दे रखा है, पर पासवर्ड पे यहाँ पे ठीक है यूज़र नेम में भी स्क्वायर ब्रैकेट, अगर ये यही हो तो पासवर्ड ठीक है। पासवर्ड यहाँ पे पास तो नहीं है, पासवर्ड यहाँ पोटैटो ही है, पर यहाँ पे थोड़ा हमें अलग करके लगाना पड़ेगा इन पासवर्ड्स को। यहाँ पे ये क्योंकि स्क्वायर ब्रैकेट है, स्क्वायर ब्रैकेट के बाद यहाँ पे तो इन लोगों ने यूज़र नेम का पासवर्ड दे दिया था, पर यहाँ पे डॉलर का साइन है, जो वेरिएबल है, जो इन्वायरमेंटल वेरिएबल होते हैं उनके साइन है। तो फ़िलहाल के लिए एक काम करते हैं, पासवर्ड जो हमें मिला है क्या है, पोटैटो और यूज़र नेम एडमिन। तो यहाँ करते हैं एडमिन, यूज़र नेम फ़िलहाल करके देखते हैं पोटैटो, और लॉगिन करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, बैड यूज़र पासवर्ड रिटर्न टू द लॉगिन पेज। यहाँ पे तो कुछ नहीं मिला है, तो अब एक चीज़ और कर सकते हैं वैसे हम, इसका मैं प्रॉक्सी ऑन कर देता हूँ, इसकी रिक्वेस्ट को बफसूट पे कैप्चर करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बफसूट होगा मेरा sudo ./burp.sh, इसको चला देते हैं। ये हमारे अभी बहुत काम आने वाली है, तो इसको ऑन करता हूँ मैं। ठीक है, हमारा बफसूट ऑन हो चुका है। प्रॉक्सी पे जाएंगे, इंटरसेप्ट हमारा ऑन है। अब ज़रा ब्राउज़र पे आके यहाँ पे अब हम लोग एडमिन और पासवर्ड पोटैटो लॉगिन करते हैं। ठीक है, बफसूट पे हमारी रिक्वेस्ट आ चुकी है, यहाँ देखते हैं। इसको फ़िलहाल के लिए ना मैं रिपीटर पे ले लेता हूँ, और यहाँ पे हम लोग टेस्ट करेंगे जो हमने कोड में देखा था, वो स्क्वायर ब्रैकेट, उसको यहाँ पे टेस्ट करेंगे। यहाँ देखेंगे काम करता है नहीं करता। ये कर दिया, अब जाके इसको गो करके देखते हैं क्या रिस्पॉन्स मिलता है हमें। तो ठीक है, HTTP 200 ओके आ गया है, और यहाँ पे लॉगिन हो गया है, सक्सेसफुली लॉगिन हो गया है। यहाँ पे लिखा रहा है वेलकम गो टू द डैशबोर्ड, शायद यहाँ पे आने का डैशबोर्ड जैसा कुछ आएगा। एक बार रेंडर करके देख लेते हैं क्या चीज़ आएगी ब्राउज़र के अंदर। तो ठीक है, वेलकम गो टू द डैशबोर्ड, यही आएगा। तो फ़िलहाल के लिए हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे भी वही चीज़ लगा के इसको अब कर देंगे फॉरवर्ड, जिससे हमारा मेन पे डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, इतना काम हो गया। इंटरसेप्ट यहाँ से ऑफ करके अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या चीज़ें हैं। यहाँ डैशबोर्ड पे आते हैं, फिर जाके यूज़र्स लॉग्स पे। ठीक है, यहाँ पे 3 लॉग्स है, log1.txt, log2.txt, log3.txt। तो देख लेते हैं पहले सब में क्या क्या चीज़ें आ रही है। कंटिन्यू ड्यू log.txt, सब पे सेम चीज़ ही है, नहीं डेट बस चेंज हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे पेज इक्वल लॉग, ये शायद हमारे थोड़े काम आ सकती है। मैं इंटरसेप्टर को ऑन करता हूँ, अब देखता हूँ क्या चीज़ है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे फाइल इक्वल टू log.txt है, log01.txt। यहाँ पे हम लोग डायरेक्टली ट्रैवर्सल यूज़ कर सकते हैं यहाँ पे इस पैरामीटर के अंदर। तो इसको भी फ़िलहाल मैं रिपीटर पे ले लेता हूँ। हम लोग जो भी टेस्टिंग करेंगे वो रिपीटर के अंदर ही करेंगे। यहाँ पे डायरेक्टली ट्रैवर्सल करेंगे तो फ्लैग जो हमारा पैरामीटर मिला था यहीं करेंगे, //etc/passwd। तो डायरेक्टली
ट्रैवलर से हम लोग यूज़र नेम्स किसी सिस्टम या सर्वर के अंदर की इंफॉर्मेशन हम लोग निकाल सकते हैं डायरेक्ट ट्रैवलर से। तो वही करेंगे हम। यहाँ पे देखते हैं पास डब्ल्यू डी की इन्फॉर्मेशन यहाँ पे निकलती है नहीं निकलती। इसकी लोकेशन भी हमने दे दी है। अब इसको गो करते हैं, यहाँ से आउटपुट देखते हैं। तो यहाँ तो कुछ नहीं आया है, ज़रा और ट्राई करते हैं क्योंकि यहाँ पे ये वाला पैरामीटर है तो यहाँ होना चाहिए। अब ज़रा गो करके देखते हैं क्या मिलता है हमें। ठीक है, तो अभी भी कुछ नहीं मिला है। फिर से एक लगा दिया, अब देखते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हमें कुछ चीज़ें मिली है। यहाँ पे जो डायरेक्टरी ट्रैवलर है वो काम कर रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमें एक यूज़र नेम मिला है वेब एडमिन, और इसके साथ उसका हैश भी मिला है। पासवर्ड इसमें हो सकता है, तो इसको ट्राई करते हैं। हम लोग यही चीज़ सेम अपने ब्राउज़र के अंदर कर देते हैं। इसको कर लेता हूँ मैं कॉपी, और प्रॉक्सी में आके कॉपी नहीं हुआ शायद, कंट्रोल सी, प्रॉक्सी, कंट्रोल वी। ठीक है, यहाँ हो नहीं रहा है। एक बार देख लेता हूँ दोबारा कि कॉपी क्यों नहीं हुआ है। कंट्रोल सी, प्रॉक्सी पे आया, यहाँ पे कंट्रोल वी कर दिया। ठीक है, अब हो गया है। यहीं पे मैंने वो चीज़ कॉपी करके अब मैंने यहाँ पे सीधा कर देता हूँ फॉरवर्ड। अब मेरा यहाँ पे इसका कुछ काम नहीं है बबसूट का, तो मैं इसको अब बंद कर रहा हूँ। प्रॉक्सी भी बंद कर देते हैं। ठीक है, ये सब हो गया। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा दूँ, ये रहा जो यूज़र नेम बैश शेल है, ये हमारा यूज़र नेम ये रहा वेब एडमिन, और उसका हैश ये है। तो इसको ज़रा सेव कर लेते हैं, एक फ़ाइल बना लेते हैं, यहीं पे बना लेते हैं नैनो यूज़र एंड password.txt वेब एडमिन यूज़र हो गया। पासवर्ड अभी हमें नहीं पता है क्योंकि अभी हमने क्रैक नहीं किया है, तो हम उसके लिए भी बनाते हैं नैनो हैश डॉट txt, एंटर करते हैं। और अब अपना जो हैश है ये डॉलर से लेके ये वाला स्लैश तक, यहाँ तक कर लेते हैं कॉपी, और यहाँ कर देंगे पेस्ट। फिर इसको कर दो सेव। अब इसको पहले हम लोग देख लेते हैं किस टाइप का हैश है ना। तो वो देखने के लिए क्या करते हैं, अपने ब्राउज़र पे चलते हैं, और ब्राउज़र पे आके हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना। हमें यहाँ पे सिंपल से लिखना है हैश आइडेंटिफायर, हैश पहली वेबसाइट आएगी, इस पे जाएंगे, और यहाँ पे अपना जो हैश था वो पेस्ट करके सबमिट कर देते हैं। यहाँ पे ये बता देगा। तो ठीक है, ये MD5 हैश है। तो MD5 के लिए यहाँ पे हम जॉन का यूज़ कर सकते हैं, जॉन हैश डॉट txt, देन वर्ड लिस्ट, और वर्ड लिस्ट है हमारी यूज़र शेयर वर्ड लिस्ट, और रॉकी डॉट txt है। शायद वो मेरे में अनजिप नहीं है, तो मैं पहले अनजिप कर लेता हूँ। हाँ, अनजिप नहीं है, तो इसको पहले अनजिप कर लेंगे। ठीक है, अनजिप भी हो चुकी है। अब ज़रा स्टार्ट करते हैं, देखते हैं पासवर्ड निकाल के देता है या नहीं देता है हमें। एंटर करते हैं। ठीक है, तो काफ़ी जल्दी इसने पासवर्ड निकाल के दे दिया है, ये रहा ड्रैगन। तो इसको भी सेव कर लेते हैं। पासवर्ड हमारा ड्रैगन है। मैं सब कुछ सेव करता हुआ ही चल रहा हूँ। ठीक है, अब हमें यूज़र आईडी मिल गई, पासवर्ड मिल गई, हमने वेब पेज से भी लॉगिन कर लिया। अब हमें देखना है कि कौन एक SSH का पोर्ट भी शायद ऑन था।
हाँ, यहाँ पे SSH का पोर्ट ऑन था, 22 पोर्ट नंबर पे है, तो उसको लॉगिन कर लेते हैं। SSH वेब एडमिन @172.16.2. IP थी शायद मेरी 12, एंटर करते हैं, यस, और पासवर्ड है मेरा ड्रैगन। ठीक है, हम लोग वेब एडमिन से यहाँ पे सक्सेसफुली लॉगिन हो गए हैं। ज़रा देखते हैं अब यहाँ पे क्या क्या फाइल से ls करके देखते हैं। ठीक है, user.txt हमें यहीं पे मिल गया, एक बार देखते हैं। ठीक है, तो हमें हमारा फर्स्ट फ्लैग जो था, फर्स्ट जो यूज़र फ्लैग था वो हमें मिल चुका है। तो इसके लिए भी अब cd/, यहाँ कर लेते हैं हम लोग nano user.txt। यहाँ हमें सेव करना है उस फ्लैग को, इस फ्लैग को कॉपी कर लेते हैं। ठीक है, ये कॉपी हो चुका है, सेव भी कर लिया है हमने। अब ज़रा अपना दूसरा फ्लैग ढूंढने की कोशिश करते हैं, दूसरा फ्लैग कहाँ पे हो सकता है, फाइंड करके देखते हैं। root.txt, ये रूट फ्लैग है तो रूट के अंदर ही होगा जहाँ तक। dev/null, फिर भी एक बार ट्राई करके देख लेना, क्या पता मिल जाए। तो ठीक है, ये फाइंड नहीं कर पाया। एक बार मैं चलता हूँ cd/ls, रूट के अंदर जाने का ट्राई करते हैं। ठीक है, परमिशन डिनाइड है, मतलब रूट एक्सेस तो हमें नहीं है। तो अब एक काम करते हैं, अगर रूट एक्सेस नहीं है तो यहाँ पे प्रिविलेज एस्केलेशन चाहिए होगी, है ना। तो उससे पहले एक काम होता है, sudo-l करते हैं, देख लेते हैं एक बार। और मैचिंग डिफॉल्ट यूजर वेब एडमिन, मेरा द फॉलोइंग कमांड्स। ठीक है, तो मैनुअल ना करके अभी फ़िलहाल के लिए एक काम करते हैं, हमारा जो हमने फर्स्ट लैब में जो यूज़ किया था लिनपीस, उसी को यूज़ करते हैं, देखते हैं कैसे यूज़ करना है। तो उसके लिए हमें कहाँ जाना पड़ेगा, पहले टेम्प के अंदर जाना पड़ेगा और उसको करना पड़ेगा डाउनलोड, है ना। तो एक काम करता हूँ मैं, होम सिविक, यहाँ पे एक फोल्डर और बना लेता हूँ लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के, लिनक्स cd लिनक्स। ठीक है, हम लिनपीस को डाउनलोड करेंगे। लिनपीस प्रिविलेज एस्केलेशन के लिए बहुत अच्छा टूल है, क्योंकि ये वो सारी फाइल्स को हमें शो करवा देता है जिनका यूज़ करके हम लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन कर सकते हैं। तो इसलिए इसको डाउनलोड करेंगे, यहाँ पे आएंगे और जो ये पहला रिलीज linpis.sh है, इसको यहाँ ना करके लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन के, ये रहा, यहाँ पे सेव कर लेते हैं फ़िलहाल। लिनपीस नीड्स परमिशन टू, ठीक है, ये हो चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं हुआ नहीं हुआ। तो यहाँ पे तो नहीं आया, cd
ठीक है, वो यहाँ आ गया है। वो इस वजह से हुआ होगा क्योंकि मैंने जो लिनक्स प्रिविलेज एस्केलेशन वाली जो डायरेक्टरी बनाई थी वो मैंने उसके अंदर बना दिया, मतलब रूट के अंदर बना दिया, तो इस वजह से कोई बात नहीं, हम लोग यहाँ पे कर लेते हैं। लिनपीस को हमें उस वाले टर्मिनल में डालना है, मतलब कि जो दूसरा हमारा जो हमें शेल मिला था उसके अंदर डालना है, जो वेब एडमिन वाला था। तो इसके लिए अब क्या करते हैं, यहीं पे अपना पाइथन का सर्वर क्रिएट करते हैं, python3-m http.server -bind और 172.16.2.40 ये मेरी आईपी है, और पोर्ट दे देते हैं 80, एंटर करते हैं। ठीक है, यहाँ पे ये हो चुका है। इसको मैं कॉपी लिंक करता हूँ और यहाँ पे कर देता हूँ wget, और क्या चाहिए मुझे, लिनपीस। ध्यान रखना आपको वो पाइथन का सर्वर वहीं पे बनाना है जहाँ पे आपकी वो फाइल हो। जैसे मेरी लिनपीस की फ़ाइल वहीं पे थी डाउनलोड्स के फोल्डर में, तो मैंने डाउनलोड्स के अंदर ही मैंने अपना पाइथन का सर्वर बनाया था। ठीक है, ये आ चुका है। यहाँ पे मैं इसका मोड चेंज करूँगा। अब मोड चेंज हो गया। अब इसको सिंपल सा रन कर देते हैं /। ठीक है, ये यहाँ पे रन हो रहा है, तब तक के लिए थोड़ी देर वेट कर लेते हैं। ये हमें सारी इन्फॉर्मेशन ला के दे देगा किस किस चीज़ से हम लोग रूट एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे इसका आउटपुट और आ चुका है। काफ़ी जल्दी इसने काम करके दे दिया एकदम। ऊपर से हम लोग देखना चालू करते हैं किस चीज़ से हो सकता है। फ़िलहाल यहाँ से लाइन पे स्टार्ट हुआ था। जो रेड और येलो वाली लाइन, येलो कलर से है, उसको 95% चांसेस है कि वो हमारा प्रिविलेज एस्केलेशन दिला देगा, मतलब रूट एक्सेस दिला देगा। और रेड को हमें ज़रूर से ध्यान में रखते हुए देखना है। तो देखते हैं, यहाँ पे सूडो का वर्जन दे रखा है और pwd ओल्ड। ठीक है, यहाँ पे CV भी दे रखा है। यहाँ पे एक CV है पॉनकिट नाम से, PWNKIT। जैसे मैंने पिछले वीडियो में बताया था, ये काफ़ी अच्छा टूल है। ये डायरेक्टली रूट एक्सेस प्रोवाइड करवा देता है। तो अगर आपको कोई लिनपीस चलाने के बाद कभी भी आपको पॉनकिट मिलता है CV के अंदर, तो ये काफ़ी आपको ज़्यादातर टाइम पे रूट एक्सेस दिला देगा। तो अब क्या करते हैं ना कि पॉनकिट तो हमें मिल गया है कि पॉनकिट का यूज़ हम लोग कर सकते हैं। तो हम लोग पॉनकिट की बोर्ड डाउनलोड कर लेते हैं। इसलिए मैं ब्राउज़र पे लिखूँगा PWNKIT पॉनकिट। ये पहला URL है। इसके अंदर जाता हूँ, यहाँ पे पॉनकिट होगा, पॉनकिट, और इसको कर लेता हूँ मैं डाउनलोड। ठीक है, ये डाउनलोड भी चलो ठीक है, फ़िलहाल डाउनलोड्स के अंदर ही करते हैं क्योंकि वो मेरा रूट पे बन रखा है। ठीक है, ये हो गया। अब अपना यहीं पे है, तो डाउनलोड्स के अंदर ही मैंने अभी तक बना रखा है ये सर्वर। तो अब एक काम करते हैं, यहीं पे मैं सिंपल सा फिर से करूँगा wget और URL को पेस्ट करता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ जैसा वहाँ पे लिखा हुआ है वैसा ही लिखना है। जैसे पॉनकिट की स्पेलिंग में जो P था वो कैपिटल था और K जो था वो कैपिटल था, मैंने वही लिखा है। ठीक है, यहाँ पे आ चुका है। एक बार चेक कर लेते हैं। हाँ, वो यहाँ आ चुका है। इसका भी परमिशन चेंज करते हैं, एग्जीक्यूटिबल परमिशन दे के अब इसको पॉनकिट को हम लोग सीधा रन करते हैं। देखते हैं ये चलता है नहीं चलता, अभी पता चल जाएगा। ठीक है, तो जो पॉनकिट था वो हमारा सक्सेसफुली चल गया है। यहाँ पे हमें रूट एक्सेस मिल चुका है। अब हमें ज़्यादा कुछ नहीं करना है, हमें सीधा रूट जो डायरेक्टरी थी उसके अंदर जाना है, क्योंकि लास्ट जो हमारा फ्लैग है रूट फ्लैग वो उसी के अंदर मिलेगा। ठीक है, ये रहा root.txt। कैट कर लेते हैं इसको, कैट root.txt, एंटर। ठीक है, तो ये रहा हमारा फ्लैग। इसको सिंपल सा कर लेते हैं कॉपी और इसको रोक के root.txt के नाम से ही बनाते हैं और यहाँ कर देते हैं पेस्ट। ठीक है, हमारी लैब सक्सेसफुली सॉल्व हो चुकी है। हमने देख लिया है कि कैसे हमने रूट एक्सेस किया, कैसे हमने SSH के यूज़र ID पासवर्ड को निकाला, कैसे हमने डायरेक्टरी ट्रैवर्सल का यूज़ किया, कैसे हम वेबसाइट के लॉगिन पेज पे बाईपास कर पाए, वो सब कुछ हमने आज देखा।
तो फिलहाल आज की वीडियो में बस इतना ही। मैं आगे ऐसी और लैब्स लाऊंगा, ये पूरी सीरीज़ चलेगी। इससे पहले भी मैं एक लैब ला चुका हूँ OSCP की प्रैक्टिस के लिए, जिसका नाम था सार, और ये हमारी इस लिस्ट की सेकंड वीडियो थी, सेकंड लैब थी। तो आगे कुछ और लैब्स भी आएगी जो फ्री रहेगी बिल्कुल, आप वुलन हब से जिनको फ्री में निकाल सकते हैं। तो इन सारी लैब्स को हम धीरे धीरे करेंगे, आगे चल के एक एक वीडियो में एक एक लैब करेंगे। तो फिलहाल के लिए अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और